नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक अच्छी जो रोंगटे खड़े कर दे वैसी भूतिया कहानी बनती कैसे है? आज हम यही करने वाले हैं। दो मॉडर्न हॉरर कहानियों को समझेंगे और जानेंगे कि आजकल की लोक कथाओं का हमें डराने का अंदाज क्या है। तो सोचिए, अगर किसी भूतही रात से जिंदा निकलना हो तो भरोसा किस पर करेंगे? किसी कागज पर लिखे हुए कुछ अजीब से नियमों पर, या फिर अपने बुजुर्गों की उन बातों पर जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? एक तरफ है एक सुनसान पेट्रोल पंप और दूसरी तरफ एक शापित खेत। सुनने में तो ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी बनावट वो इतनी मिलती जुलती है कि डर लग जाए। तो चलिए जरा इन दोनों की गहराइयों में उतर कर देखते हैं। हर डरावनी कहानी में एक हीरो तो होता ही है, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर उसका सफर किसी चॉइस से नहीं बल्कि मजबूरी से शुरू होता है। अब देखिए, चाहे वो अर्जुन हो या वो तीन मजदूर, दोनों के लिए इनाम का लालच वहां मंडरा रहे खतरों से कई ज्यादा बड़ा था। भाई, एक को अपनी माँ के इलाज और कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए थे, तो वहीं दूसरों को अपने परिवार का कई महीनों तक पेट पालने के लिए अनाज। तो कहानी का स्टेज अब सेट हो चुका है। दो बिल्कुल अलग थलग शापित जगहें और दोनों का अपना एक अलग बेचैन कर देने वाला माहौल है। एक जगह है आज के जमाने की एक दुखद घटना की निशानी, तो दूसरी जगह न जाने कब से बसे एक पुराने डर का घर है। लेकिन दोनों ही जगह एक तरह से हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया के बीच की एक सरहद जैसी हैं। ऐसी जगहों पर जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको नियम पता होने चाहिए। अब चाहे वो नियम किसी डायरी में लिखे हों या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जा रहे हों। अर्जुन के हाथ में थमा दी जाती है एक अजीबो-गरीब नियमों की लिस्ट। ऐसा लगता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति से डील करने के लिए कोई मॉडर्न गाइड बुक हो। पर तब क्या हो जब नियम कहीं लिखे ही ना हो? उन तीन मजदूरों के पास तो बस एक ही चीज थी, गांव की लोक कथाओं की कुछ धुंधली सी यादें। सोचिए, गांव के एक बुजुर्ग की कही सिर्फ एक बात, और वही उस अनजान बुराई के खिलाफ उनका अकेला हथियार है। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। तो चलिए अब जरा इन खतरों को ही देख लेते हैं। एक जो आज के जमाने के एक एक्सीडेंट से पैदा हुआ, और दूसरा जो सदियों पुरानी कहानियों से निकला है। देखिए, पेट्रोल पंप वाले भूत तो बस अपनी यादों में फंसे हुए हैं, एक लूप में। लेकिन छलावा, वो तो धोखे और भ्रम का मास्टर है। और अगर जिंदा बचना है तो इन दोनों के नेचर को समझना ही पड़ेगा। अर्जुन का तो मानो पूरा सच ही बिखर गया जब बिना हेडलाइट वाली उस कार से एक कंकाल जैसे हाथ ने उसे बर्फ से ठंडे पैसे थमाए। बस उसी पल उसे समझ आ गया कि यह नियम मजाक नहीं है, ये जानलेवा है। उधर मजदूरों की रात की शुरुआत भी एक अजीब नज़ारे से होती है। ये छलावे की पहली चाल थी, असली और नकली के बीच की लकीर को मिटाने की। और दोनों ही कहानियों में असली खौफ रात के सबसे काले, सबसे गहरे पहर में दस्तक देता है। एक तरफ भूत दरवाजा पीट रहे हैं और अर्जुन अपने छोटे से ऑफिस में फंसा हुआ है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है, पर फोन पर आवाज दोस्त की नहीं, उसी भूत की है जो अपनी आखिरी इच्छा दोहरा रहा है। और उधर छलावा क्या करता है, वो मजदूरों के एकदम हूबहू डुप्लीकेट बना देता है। अब सोचिए, कौन असली है कौन नकली? शक और कंफ्यूजन का ऐसा तूफान उठता है कि वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो इन दोनों भयानक रातों का अंत कैसे होता है? किसी लड़ाई या ताकत से नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी बात को समझने से। और यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। मैनेजर बताता है कि अर्जुन ने जो एक नियम तोड़ा था, उससे अनजाने में ही उसने एक आत्मा को अपनी मौत को स्वीकार करने में, शांति पाने में मदद कर दी थी। और उसी आत्मा ने शुक्रिया के तौर पर अर्जुन की जान बचाई। और ठीक उसी वक्त सुरेश को वो पुरानी कहानी याद आती है। उसे सब साफ हो जाता है। वो अपनी बुझती हुई टॉर्च की पीली रोशनी उन धोखेबाजों पर डालता है और बस उनका सारा जादू, सारा भ्रम टूट जाता है। तो इन कहानियों से हम सीखते क्या है? यही कि चाहे मॉडर्न जमाने के नियम हो या पुराने वक्त की समझदारी, दोनों का मकसद एक ही है, अनजान से बचने का रास्ता दिखाना। असल खतरा तो दिमाग पर होता है, और कभी-कभी जिसे हम अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, वही पुराना ज्ञान असल में बहुत काम का होता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है
क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं या फिर ये हमारे सदियों पुराने डरों से लड़ने के लिए मॉडर्न सर्वाइवल गाइड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोक कथाएं बाहर के राक्षसों से ज्यादा हमारे अंदर और बाहर के अंधेरे का सामना करने के तरीके बताती हैं?